Good morning students, I am Dinesh, Rashtriya Group of School. In this video, I am going to read chapter 6, Dance and Expression of Joy. Dance क्या है? खुशी का एक भाव है. I tell you about this chapter. In this chapter, in our country is famous for classical dance as well as folk dance. There are number of dance like Bharatanatyam, Mohini Atom, Kathakali and Odissi, Manipuri. Okay, there are number of dance, but in some dance are depend on harvesting and some dance are associated with religious purpose. Some dance are associated with रिलीजियस पर्पज एंड फेस्टिवल. और जो क्लासिकल डांस हैं, क्लासिकल डांस आर अंडरगो विद ट्रेनिंग बाय ए गुरु. कि इसमें क्या बताया गया है, इंडिया में प्राचीन काल से ही डांस चले आ रहे हैं. यहाँ पे कौन कौन से हैं? क्लासिकल डांस भी हैं और फोक डांस भी हैं. क्लासिकल डांस जो शास्त्रीय डांस होते हैं और फोक डांस जो लोक नृत्य डांस होते हैं, जो अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं. कुछ डांस है वो किस पे डिपेंड है? हार्वेस्टिंग पे. और कुछ डांस किस पे डिपेंड है? रिलीजियस पर्पज पे, देवताओं को डिवोशन शो करने के लिए, उनको खुश करने के लिए. कुछ रिलीजियस पर्पज, धार्मिक पर्पज के लिए हैं. और कुछ डांस क्या है? क्लासिक, जो यानी कि उनके लिए ट्रेनिंग दी जाती है, गुरु के द्वारा उनको ट्रेंड किया जाता है. क्लियर? नाउ वी रीड दिस चैप्टर. Once Lata and Debu went to famous Sri Fort Auditorium in New Delhi with their parents to see dance performance by Sonal Mansingh. कि क्या होता है, लता और देबू कहाँ जाते हैं? श्री फोर्ट जो सभागार होता है उसमें जाते हैं. कहाँ पे है? दिल्ली में. किसके साथ जाते हैं? विद देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ जाते हैं. क्या करने? टू सी डांस परफॉर्म बाय सोनल मानसिंह. जो सोनल मानसिंह का डांस है उसको देखने के लिए कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली के ऑडिटोरियम में जा रहे हैं. और किसके साथ? अपने मम्मी पापा के साथ. क्लियर? सोनल मानसिंह इज ए फेमस ओडिसी डांसर है. कि जो सोनल मानसिंह है वो उड़ीसा का फेमस डांसर है. लता एंड देबू वर सो इम्प्रेस्ड बाय हर डांस दैट दे डिसाइड टू लर्न डांसिंग. कि वो उसके डांस देखकर उससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने क्या डिसाइड कर लिया, क्या निर्णय ले लिया कि हम भी डांस सीखेंगे. देयर पेरेंट्स एग्री एंड टुक देम टू ए गुरुजी. जो उनके पेरेंट्स हैं उनसे सहमत हो गए. एग्री मीन्स सहमत होना. और टुक मीन्स उनको ले गए. कहाँ पे? गुरुजी के पास. फर्स्ट गुरुजी टोल्ड देम अबाउट द हिस्ट्री ऑफ डांस एंड डांस फॉर्म ऑफ इंडिया. कि उन्होंने क्या कहा, वो जो उनके जो पेरेंट्स थे वो एग्री हो गए, सहमत हो गए. उनको वहाँ गुरुजी के पास लेके चले गए. गुरुजी उनको इंडिया में जो डांस हैं बताते हैं कि डांस की शुरुआत कैसे हुई. ओके. डांस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ जॉय. जो डांस है, जो नाचना है, वो क्या है? खुशी का एक भाव है. इट ओरिजिनेट फ्रॉम अर्लियर मैन. वैन मैन डिस्कवर्ड फायर दे वर सो हैप्पी दैट दे थ्रू देयर हैंड्स अप एंड डांस अराउंड इट. कि एंशियंट टाइम में जब लोग, जो मानव जाति है, उन्होंने किसका आविष्कार किया था? फायर, अग्नि का आविष्कार किया था. तो वो इतने खुश हो गए कि उन्होंने अपने हाथ पैर हिलाते हुए उसके चारों तरफ डांस करने लगे. तो एक्सप्रेशन हुआ ना, खुशी जताने लगे ना, वो उछल कूद के. जैसे तुम्हें भी जो खुशी होती है तुम अचानक से जंप करना शुरू कर देते हो. डांस की जो भाव है वहीं से स्टार्ट हुए हैं मानव जाति में. कि जब उन्होंने फायर का डिस्कवरी खोजा तो वो क्या हो गए? इतने खुश हो गए कि अपने हाथ पैर जोर से खुशी का दाएं बाएं करते हुए घूमने लगे. इवन आफ्टर ए गुड हंट दे वुड डांस अराउंड द फायर टू एक्सप्रेस देयर जॉय. हंट में शिकार करना. जब उन्होंने शिकार करना सीख लिया तो वो अग्नि के चारों तरफ खुशी से अपना जो खुशी का भाव है उसको बताने लगे. क्लियर? ग्रेजुअली मैन स्टार्ट लीडिंग ए सेटल लाइफ. धीरे धीरे लोगों ने अपनी जो लाइफ है, जीवन शैली है, उसको चलाना शुरू कर दिया. आफ्टर ए गुड हार्वेस्ट मैन वुड सेलिब्रेट बाय डांसिंग. द हार्वेस्ट फेस्टिवल वी नाउ सेलिब्रेट एक्चुअली ओरिजिनेट फ्रॉम देयर.
कि धीरे धीरे लोगों ने फसल की, जब उनकी फसल ज़्यादा होती है और खुशी का भाव होता है उनके मन में, खुशी के ये भाव पे, हार्वेस्टिंग पे, जैसे उनकी फसल कटती है और बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो खुश होते हैं ना, खुश होकर वो डांस करते हैं। सम डांस आर डिपेंड ऑन हार्वेस्टिंग, सम डांस ओरिजिनेट, यानी कि किससे, एक्चुअल में किससे पैदा होते हैं, यानी किसके ऊपर आधारित होते हैं, हार्वेस्टिंग पे। सम डांस डिपेंड ऑन रिलीजियस पर्पज, सम डांस डिपेंड ऑन, बोलो, फेस्टिवल पर्पज। और ये डांस है क्या, ये क्या है, खुशी का भाव है। जब हम खुश हो जाते हैं तो अपने जोर से हाथ पैरों को हिलाने लग जाते हैं, ये एक डांस है। नेक्स्ट पीरियड, देर आर मैनी पॉपुलर हार्वेस्ट डांस इन इंडिया, द बिहू डांस ऑफ आसाम, कि कुछ बहुत सारे पॉपुलर होते हैं फेमस हार्वेस्टिंग जो फसलों के डिपेंड हैं, वो हैं। असम का क्या है, बिहू। द छऊ डांस ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का क्या है, छऊ, ETC एक्सेट्रा, यानी बहुत सारे हैं ऐसे, अदर स्टेट के अलग से डांस हैं। बिसाइड द हार्वेस्ट डांस देयर आर डांस परफॉर्म बाय फिशरमैन टू गोवा आफ्टर ए गुड कैच, these dance are called a folk dance and they are very lovely and colorful। ये डांस क्या है कि उस साइड में फिशरमैन होते हैं, मछली पालन करने वाले, जो अपने खेतों में पानी भर के मछलियों की पैदावार को बढ़ाते हैं। जब उनकी पैदावार ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या करते हैं, बहुत खुश होते हैं। वो कैसा डांस करते हैं, सब मिलकर कलरफुली अच्छे अच्छे नए कपड़े पहन के और फिर करते हैं डांस। इस डांस को हम क्या कहते हैं, फोक डांस कहेंगे। ये किस पे डिपेंड है, हार्वेस्टिंग, ये भी उनकी एक पैदावार ही हुई ना, वहाँ पे मछली पालन किया जाता है। और जिनकी फसल ज़्यादा होती है वो खुश होते हैं, खुश होकर अपने एक्सप्रेशन शो करते हैं, उसको भी हम डांस कहते हैं। वो कौन से डिपेंड होते हैं, हार्वेस्टिंग पर डिपेंड होते हैं। क्लियर नाउ, भरतनाट्यम इज़ ए टेम्पल डांस फ्रॉम तमिलनाडु, जो भरतनाट्यम है वो किसका डांस है, जो मंदिरों में नृत्य किया जाता है, तमिलनाडु राज्य है उसका है। द देवदास डांस इज प्लीज टू गॉड, भगवान को खुश करने के लिए किया जाता है। द मोमेंट ऑफ द आर्म्स, हैंड एंड फिगर्स आर द स्पेशल फीचर ऑफ द डांस, इस डांस में क्या किया जाता है कि आर्म्स का यूज़ करते हैं, हैंड्स का यूज़ करते हैं एंड फिगर का यूज़ करते हैं। क्लियर, इन लुक इन दिस पिक्चर, दे शो वेरियस मुद्रा विद देयर पाम एंड फिंगर, अपने पाम और फिंगर से, वो हथेलियों से और किससे, फिंगर उंगलियों से क्या दिखाते हैं, बहुत सारी मुद्राएं दिखाई जाती हैं। और ब्रह्म नाट्य, अब क्वेश्चन क्रिएट होता है, ब्रह्म नाट्य किससे रिलेटेड है, तमिलनाडु से। और ये किस पे डिपेंड है, रिलीजियस पर्पज ना, भगवान को खुश करने के लिए या भक्ति भाव को शो करने के लिए किया जाता है। और इसमें मेन किस किस का यूज करते हैं, आर्म्स, हैंड, फिगर, पाम। ओके, मोहिनी एटम, मोहिनी एटम इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ केरला, जो मोहिनी एटम है वो किसका क्लासिकल डांस होता है, शास्त्रीय डांस, किसका है, केरला से। किससे बिलोंग करता है, ये केरला से। और भरतनाट्यम किससे बिलोंग करता है, तमिलनाडु से। मोहिनी एटम किससे बिलोंग करता है, केरला से। ये आपके क्या हो गए, जीके के क्वेश्चन भी क्रिएट होते हैं इससे। डांसर वियर ए क्रीम कलर कॉस्ट्यूम विद ए गोल्डन बॉर्डर ऑफ फॉर हिज डांस, डांस करने के लिए क्या पहनते हो, क्रीम कलर के कॉस्ट्यूम यानी पोशाक पहनते हैं और गोल्डन बॉर्डर होता है, जैसे यहाँ पे ऐसे है ना, इस टाइप का गोल्डन बॉर्डर होता है। इट इज़ ए सोलो डांस परफॉर्म बाय ए वीमेन, अब अगर यहाँ पे ए होता वीमेन यानी कि एक, और यहाँ पे क्या हो गया, वीमेन यानी बहुत सारी औरतों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, इसको सोलो डांस भी कहते हैं। The word मोहिनी means a maiden who steal the heart of the onlooker, मोहिनी किससे है कि मोहिनी मन को मोहने वाली, जो देखने वाले हैं उनके मन को मोह लेती है। अकॉर्डिंग टू legend, लॉर्ड विष्णु लुक ऑन द गिव्स टू मोहिनी टू चार्म असुराज, मोहिनी एटम परफॉर्म शो लव एंड डिवोशन टू गॉड, कि लोक कथाओं में बताया जाता है ये देवताओं को खुश करने के लिए, मोहित करने के लिए डांस किया जाता था। और मोहिनी परफॉर्म है क्या करने के लिए, लव एंड डिवोशन टू गॉड, भगवान के प्रति अपना प्रेम और भक्ति भाव दिखाने के लिए ये मोहिनी एटम
डांस किया जाता है। इस डांस में क्या विशेषता है, इनकी फीचर क्या है इसकी? गोल्डन बॉर्डर होता है, क्रीम कलर की साड़ी कॉस्ट्यूम होती है, और ये लेडीजों के द्वारा किया जाता है। और भरतनाट्यम क्या था? केरला से बिलोंग करते हैं, और ये रिलीजियस होता है ना, रिलीजियस फेस्टिवल पे डिपेंड होता है। इसमें क्या किसका मेन फीचर होती है? इसमें हैंड, आर्म्स एंड पाम एंड फिगर का मूवमेंट की जाती है। क्लियर? नेक्स्ट वी रीड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।